भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य दातन वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य दातन वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा विचार है और जो विषय है वो एक अलग ही तरीके का है, अलग ही तरीके का है। और इस वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आज तक इन धर्मगुरु, पाखंडी, नकली संतों ने बताई ही नहीं आपको। भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं बताया। और मेरा तो कहना यह है कि आप संसार में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, 1900 में जो छपाई हुई है जिन ग्रंथों की, उनमें किसी में भी कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि वो ग्रंथ एक ऐसे तरीके से लिखे गए जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई लेना नहीं, देना नहीं। और लिखने वाले का ना नाम है, ना एड्रेस है, ना पता है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेजों ने खोज की तो अंग्रेजों की खोज में सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का साम्राज्य का विस्तार और तक राजाओं का विस्तार और कोली राजाओं का विस्तार, चंवरसेन राजाओं का विस्तार और नाग वंश राजाओं का विस्तार, तक्ष राजाओं का विस्तार, तो लगभग इन्हीं राजाओं का विस्तार जो है साक्ष्य और सबूत के तौर पे मिले। इनकी भाषाएं मिली, इनके शिलालेख मिले। और अहम बात तो यह है कि जो सम्राट अशोक के साम्राज्य में जो मिलता है वो भगवान बुद्ध का ही साक्ष्य और सबूत मिलता है। और सम्राट अशोक के बाद हर जगह, उज्जैन में आप जो उज्जैन महाकालेश्वर जो आप कह रहे हो, वो उज्जैन महाकालेश्वर नहीं है। उज्जैन मौर्य काल समकालीन का ही वो एक बहुत बड़ा शहर है, उज्जैन, जिसको उज्जैन कहा गया है। उज्जैन कोई वहां शिव जी का कोई वो नहीं है, वो भगवान बुद्ध का ही विहार है उज्जैन में। कहीं पे भी जाइए, चारों धाम भगवान बुद्ध के नाम है। आप कह रहे हो ना कि चारों धाम भगवान बुद्ध के ही नाम है, किसी के भी नाम नहीं है। ये बात किसने कही कि चारों धाम जाने से मुक्ति नहीं होगी? किसने कहा ये बात? कबीर साहिब ने नहीं कही, बिल्कुल भी नहीं कही। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कबीर साहिब ने नहीं की, बाद में इन पाखंडियों ने अपभ्रंश करके, उल्ट पलट करके भ्रमित कर दिया। भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान हुआ था तो पाखंडियों ने बाद में क्या कहा कि पीपल में आत्मा रहती है, पीपल में प्रेत आत्माएं रहते हैं। ये क्या मतलब हुआ इसका? भगवान बुद्ध के और महान संतों के ज्ञान से दूर करना ये पाखंडियों का काम है। इसी वजह से तो ये ग्रंथ लिखे गए, ताकि सत्य ज्ञान और जो मूल ज्ञान है वहां तक पहुंच ना पाए। चलिए हम एक एक करके बता देते हैं। आप कोई भी संत परंपरा देख लीजिएगा, कोई भी संत परंपरा देख लीजिएगा, शिवाय ग्रंथों के कोई बात नहीं करता है। ग्रंथों में लिखा होता है आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ये लिखा मिलेगा। अन्य ग्रंथों में जाओगे, पुराण शास्त्रों वेदों में जाओगे या गीता रामायण महाभारत में जाओगे, वहीं पर भी यही मिलेगा। परमात्मा कोई और है, आत्मा भटकती रहती है, आत्मा आती है जाती है,
जीव आत्मा फंसी हुई है, यूं है, फलाना ढिमका, यही आपको मिलेगा, सब कुछ ही मिलेगा। हालांकि इस संसार में कर्ता और करने कराने वाला खुद मनुष्य है। भक्तजनों प्रेमियों, मनुष्य खुद करता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम आपको यही बता रहे हैं कि इस संसार में कोई भी चीज है, मनुष्य के अलावा कोई नहीं करता है। देखिए, हर एक जानवर करता है क्योंकि उनके पास मन है। चिड़ी घोंसला बनाती है, उसका घोंसला कोई मनुष्य बना के थोड़ी ना आता है। कोई शेर है, वो भी अपनी जगह बनाता है। ऐसे ऐसे जानवर हैं जो अपना ऐसा ऐसा घर बनाते हैं जो मनुष्य नहीं बना सकता। उनके पास मन है और बुद्धि भी है। ऐसा नहीं है कि जहां मन नहीं है वहां बुद्धि नहीं है, बहुत कुछ है वहां पे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी है वो मनुष्य है। अब मनुष्य में कोई अलग से कोई परमात्मा नहीं है। यह आपकी गलतफहमी है कि मनुष्य में कोई अलग से परमात्मा है, नहीं। जो इस शरीर को चलाने वाला होता है वो एक ही स्वरूप है, अलग अलग स्वरूपों में नहीं है। दूसरी बात, सबसे मेन सत्य ज्ञान तो यही है कि आखिर इस शरीर को चलाने वाला शरीर के पास में है या कहीं और बैठा हुआ है। असली सत्य ज्ञान और विज्ञान तो यही है। जो जानता है, जिसने जान लिया हो कि आखिर चलाने वाली जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो शरीर के पास में ही है या कहीं और है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, भाई शरीर आपका चल रहा है तो आप भी पास में ही हो, दूर कहाँ जा रहे हो? उस स्वरूप को जानने के लिए कहाँ भटक रहे हो? कौन सी साधना विधि कर रहे हो? कौन सी तपस्या कर रहे हो? भक्तजनों प्रेमियों, एक ऐसी बात बता रहा हूं मैं आपको कि जो मनुष्य धुएं लगाता है, आग जलाता है और तपस्या करता है, ठीक है, अब देखिए तपस्या जो कर रहा है शरीर वो भी वही है, और जिस फोर्स से शरीर चल रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, वो फोर्स भी वही है। तो भाई आग जला करके, शरीर को तपा करके किसको प्राप्त करना चाह रहा है? अरे शरीर को चलाने वाला तो उसके पास ही है ना, वो खुद ही तो है शरीर को चलाने वाला, और वही तपस्या कर रहा है। किसके लिए कर रहा है पता नहीं, क्या है ये, भ्रमित कर दिया। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की। सब की सब झूठ है एक नंबर की। गुरु गोरखनाथ जी ने कोई ऐसी तपस्या नहीं की जिससे उसका शरीर तप गया हो, धूना लगाया हो। किसने कह दिया भाई? किसने देखा गुरु गोरखनाथ को तपते हुए? कौन है माई का लाल जिसने सबूत रखा हो? देखा किसी ने? है भाई, 1400 ईस्वी के बाद पाखंड फैला दिया, उस पाखंड का एक भी सबूत आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी भ्रमित हो ही जा रहे हो। अरे एक सबूत तो ढूंढो, किसी देवी का, देवता का, किसी हनुमान का, राम का, कृष्ण का, शिव जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी का तो ढूंढो एक सबूत। आज तक आप लोगों को मिला नहीं, जीरो तक सबूत। सिर्फ ग्रंथों की घड़ी घड़ाई बातों को पढ़ना पढ़ रहे हो और बस भ्रमित हो रहे हो, मन में कल्पना कर रहे हो कि वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कहीं बैठा होगा। ग्रंथों के सिवाय आपको कोई कुछ नहीं बता रहा। और हम रही हमारी बात, तो भाई हमने पढ़ के देख लिए, एक एक शब्द के बारे में जानते हैं कि कौन सा शब्द कौन से देश से उठा के लेके आए। आप लोगों ने जाना नहीं। कौन माई का लाल है जो साबित कर देगा कि नरक कहीं आसमान में है या स्वर्ग कहीं आसमान में है? किस कौन से नकली गुरु की औकात है? अरे भाई, मुंह से बकने को तो कोई भी बक देगा कि नरक है, स्वर्ग है? भाई मुंह से बकने को तो कोई भी बक देगा।
किताबों से पढ़ के बक देगा, मन में आया वो बक देगा। भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है। जो मंत्र जाप करता है, किसी भी नाम से जो पुकारता है, वो एक नंबर का पाखंड है। कोई ओम ओम पुकारता है, वो भी पाखंड है। कोई सत्य नाम पुकारता है, वो भी पाखंड है। कोई सत्य कबीर जपता है, वो भी पाखंड है। कोई सार नाम जपता है, वो भी पाखंड है। कोई सार शब्द जपता है, वो भी पाखंड है। कोई राम राम जपता है, वो भी पाखंड है। कोई आत्मा जपता है, परमात्मा जपता है, ईश्वर प्रभु जपता है, वो भी पाखंड है। क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई और इसके पीछे का इतिहास आप लोगों ने जाना ही नहीं कभी। आए कहां से, कब प्रचलित हुए। पहली बात तो ये है कि किसी ने अगर परमात्मा नाम रख दिया, तो भाई क्या उसने देख के रखा था? क्या उसकी मैचिंग हो रही है? मेरे हाथ में चाय का कप है, तो भाई चाय और कप मैचिंग हो रही है नाम की। अब मैं ईंट को उठा के कहूंगा ये चाय कप है, तो भैया ईंट और चाय कप नहीं बन सकते। मैचिंग करनी होती है किसी वस्तु में, मैचिंग करो पहले। क्या परमात्मा नाम उसी का ही है? और फिर बात यहां आ रही है कि भारत का अगर मूल शब्द होता तो एक शब्द के पांच शब्द से अधिक होते। एक शब्द के 5 शब्दों से अधिक होते। जैसे ऊंट हमारा नहीं है, भारत का ऊंट शब्द नहीं है। और ऊंट के भी जो पर्यायवाची शब्द है वो और भी नहीं है। हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा ऊंट कह सकते हैं, डाग कह सकते हैं, बस 2 ही पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। तीसरा शब्द मिलेगा अंग्रेजी का, कैमल। कैमल मानी ऊंट, तो ये भारत का शब्द नहीं है। भारत का शब्द नहीं है। भारत का जो शब्द होगा उससे एक शब्द से हजारों शब्द निकलेंगे। तो जैसे परमात्मा, तो परमात्मा के अनेकों और शब्द बताइए भाई। परमात्मा के पर्यायवाची शब्द तो भी तो होने चाहिए ना। चाय भारत की नहीं है, चाय भारत की नहीं है। आप सभी को पता है चाय भारत की नहीं है। अगर भारत की चाय होती तो इसके कई नाम होते। ये चाय के सिवाय दूसरा नाम भी नहीं है इसका। अंग्रेजी में जाओगे तो टी नाम मिलेगा, तीसरा इसका नाम नहीं है। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कहाँ है भाई? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कहाँ है? अकेला ही एक पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है पर्यायवाची इसका। तो भारत का कहां से हुआ? जो भारत का शब्द होगा उसके कई शब्द होंगे पर्यायवाची। आप सोच सकते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो पर्यायवाची नहीं होते। लोक भाषा में बोलने वाले, आप किसी अनपढ़ गांव में चले जाइएगा, चाय का नाम चाय बोल लेंगे। अनपढ़ गांव में भी जाएगा तो चाय का नाम चाय बोला जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो भक्तजनों प्रेमी, मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं, अगर भारत का कोई मूल शब्द होता तो पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते उससे रिलेटिव। जैसे हम भारत का एक शब्द लेते हैं पत्ता, सुनते रहिए, पत्ता शब्द लेते हैं। जैसे पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता। अब इससे रिलेटिव देखिए कितने शब्द होंगे। पत्ते से तो पतझड़ हो गया, पत्ते से पतला हो गया, पत्ते से ही पत्तल हो गई, पत्तल से ही पात हो गया। जैसे एक पात होता है लंबा सा, और पत्ते से ही पतली हो गई। पत्ते से भी नीचे गिरना होता है, क्योंकि पत्ता आसमान से गिरता है, वो रिलेटिव है गिरने गिरने से। पत्ता आसमान से उससे पेड़ से जब गिरेगा तो गिरना भी पत्ते से रिलेटिव है। अब पत्ते से आप कितने शब्द खोजोगे, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। पत्ते से पतला, पतझड़, पत्ते से पानी, पत्ते से, क्योंकि पानी से रिलेटिव है पत्ता। पानी पतला होता है तो पत्ता भी पतला होता है। मतलब एक पत्ते से रिलेटिव बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। अब
अब बताइए परमेश्वर का पर्यायवाची शब्द बताइए जरा कितने बनेंगे? परमेश्वर का एक भी शब्द नहीं बनेगा। और सतगुरु कबीर साहिब ने बताए भारत के मूल शब्दों का कई पर्यायवाची शब्द बताए हैं। कैसे? जैसे शब्द स्वरूप, ठीक है, शब्द से ही तो निअक्षर निकल आया, निअक्षर से नितत्व निकल आया, और नितत्व से क्या निकला? सार शब्द, सार शब्द से क्या निकला? सार नाम, सार नाम से क्या निकला? आदि नाम, आदि नाम से क्या निकला? सत्य नाम। बस ये शब्द स्वरूप के पर्यायवाची शब्द है, 8 पर्यायवाची शब्द है ये, इसीलिए भारत का जो शब्द मूल है वो शब्द स्वरूप है। इसके पर्यायवाची 8 शब्द हैं। अब आपके परमात्मा के कितने शब्द हैं? जो आपने परमात्मा कहा है उसके कितने पर्यायवाची शब्द हैं भाई? आत्मा के पर्यायवाची शब्द बताइए, और प्रभु के बताइए, राम के पर्यायवाची शब्द बताइए, आप कृष्ण के पर्यायवाची शब्द बताइए। शंकर, शंकर शब्द भारत का मूल शब्द है और शंकर भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द आपको पता है कितने हैं? कालेश्वर, महेश्वर, शिव, शंकर, जिसमें बुद्ध भी आता है, और अवलोकेतेश्वर, त्रिरत्नेश्वर, महेश्वर, ये सारे सारे बुद्ध के नाम हैं। 10,000 नामों में से ये नाम मिल जाएंगे आपको। भारत का मूल शब्द होगा, उसमें कई पर्यायवाची शब्द होंगे, बहुत सारे होंगे जो लोक भाषा में होते हैं। और आप लोग ग्रंथों को पढ़ पढ़ के आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, प्रभु, इनमें घुसे हुए हैं। कोई ओम में घुसा हुआ है, कोई परमात्मा में घुसा हुआ है, कोई किसी में घुसा हुआ है। सब ने अपने अपने अलग बना लिए, सबने अलग अलग बना लिए अपने अपने, लेकिन भाई वो अलग अलग है ही नहीं। आप कहोगे कि आत्मा कह दिया, परमात्मा कह दिया, ईश्वर कह दिया, परमेश्वर कह दिया, राम कह दिया, प्रभु कह दिया, एक ही बात है। नहीं भाई, एक बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसका कोई नाम ही नहीं है, आप लोग अलग अलग नामों से पुकार रहे हो, एक बात कैसे हो गई? कोई भगत था, उसने मुझसे कहा कि जी परमात्मा कह दिया और परमेश्वर कह दिया एक ही बात है। ना भाई, एक बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों नामों की मैचिंग ही नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, एक बात कैसे हो गई? दूसरी बात तो यह है कि उसका नाम ही नहीं है, तो फिर ये नाम किसने खड़े कर दिए? ये नाम पाखंडियों ने खड़े कर दिए 1400 ईस्वी के बाद। क्यों कर दिए? कि लोगों की अवधारणा बाहर रहे, अवधारणा बाहर रहे, अपने अंदर कोई झांक कर ना देखे। तभी तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो तन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। फिर पाखंडियों ने मनुष्य को अपनी ओर झांकने के लिए जो है कभी ऐसी कोई बात ही नहीं कही और ना ही लिखी। इन्होंने जो भी लिखा ऐसा लिख दिया कि मनुष्य अपनी ओर ना देख सके, अपनी ओर ना झांक सके, अपने भीतर को ना देख सके, बाहर ही बाहर अवधारणा रखे, ताकि ये अपने आप तक कहीं कभी पहुंच ही नहीं पाए। भक्तजनों, प्रेमियों, एक बात ऐसी बता देता हूं मैं, और जितने भी लोगों ने ये पाखंडी ग्रंथ लिखे हैं, कोई भी आप उठा लीजिए, और जो 1900 के बाद प्रिंटिंग प्रेस में छप गए और जो लिखने वाले थे, किसी ने भी माई के लाल ने अपने स्वरूप को नहीं पाया, पाया ही नहीं उन्होंने। क्योंकि जो बंदा अपने स्वरूप को पा लेता है, वो बाहर की अवधारणा के लिए कोई शब्द लिखेगा ही नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि तुम नाम जपो,
साधना करो या मंत्र जाप करो, कभी नहीं लिखेगा। वो कहेगा अपने अंदर झांकिए, तेरे ही पास में तेरा शरीर भी है और तू भी है, दोनों ही पास में हो, ये कहेंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये ठोस बात बताई है मैंने आपको। और देखिए, एक मार्गदर्शक होता है, जिसको पहचान होती है, जिसको भेद होता है, वो मार्गदर्शक होता है, वो भेदी होता है, वो ज्ञानी होता है। हालांकि सतगुरु कबीर साहिब ने तो अपनी वाणी में यहां तक भी कह दिया कि गुरु से बड़ा भी ज्ञान होता है, गुरु से बड़ा है ज्ञान, ये कहा है। आप कह रहे हो कि 3 लोक 7 दीप 9 खंड, ऐसा कुछ दोहा है जिसमें गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु से बड़ा ज्ञान भी होता है, गुरु से बड़ा ही ज्ञान है। आपने कैसे मान लिया कि गुरु ही बड़ा होता है? अगर गुरु घोचड़ू नाथ हो तो क्या कर लोगे भाई? आपने तो गुरु को ही परमात्मा भगवान बना लिया। तो गुरु में कोई एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है तो वो कैसे भगवान हो गया आपका? गुरु से बड़ा ज्ञान होता है। ज्ञान उसी गुरु को होता है जो भेद जानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी याद रखता है कोई तो वो ज्ञानी बन जाता है? वो तो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और जो भाई ग्रंथों को पढ़ता है वो भी मूर्ख है, पुराणों को पढ़ता है वो भी मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष पढ़ते नहीं है, वो संसार को देख करके पढ़ते हैं कि संसार कैसा है, क्या हो रहा है संसार में, वहीं से उनको ज्ञान मिलता है। और कोई वेदों को पढ़ता है, कहते हैं ये वेद ज्ञाता है, वो महामूर्ख होता है। वो सबसे ज्यादा महामूर्ख होता है। और जो ग्रंथों को पढ़ करके श्लोकों को याद रखता है, मंत्रों को याद रखता है, वो ज्ञानी नहीं होता है, नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि संपूर्ण गीता पढ़ ली ज्ञानी बन गया, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण वेद पढ़ लिए ज्ञानी बन गया, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण शास्त्र पुराण पढ़ लिए वो ज्ञानी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ज्ञानी वो होता है जिसने अपने स्वरूप को जान लिया और फिर हर जीव में अपना ही स्वरूप नजर आए, वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी कोई भेष नहीं बनाता है, ज्ञानी कोई तिलक नहीं लगाता है, ज्ञानी कोई कंठी माला नहीं पहनता है, ज्ञानी कोई जटा नहीं बढ़ाता है, ज्ञानी कोई मंत्र जाप नहीं करता, ज्ञानी कोई तपस्या नहीं करता है, ज्ञानी कोई अघोरी रूप नहीं होता है। ज्ञानी एक आम आदमी होता है, आम इंसान होता है। सतगुरु कबीर साहिब आम इंसान थे, रविदास जी महाराज आम इंसान थे, नानक साहब आम इंसान थे, भगवान बुद्ध भी एक आम इंसान थे, और अन्य महान संत भी हुए हैं, वो भी आम इंसान थे। और मैन तो जो स्वरूप है वो तो शांति है ना, वो शांति तो सत्य है भाई। उस शांति पॉइंट को, एक पॉइंट है जो शांति, वो खाली वहां पे शांति शांति है और कुछ नहीं है वहां पे। मतलब बता दिया ना मैंने, खाली। खाली का मतलब क्या? कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ शांति। उसी स्वरूप की तलाश में रहते हैं और वही स्वरूप सत्य और आदि अनादि काल का है, अविनाशी है वो स्वरूप। कौन सा? शांति स्वरूप। वही है जो कुछ भी है और उसका कोई नाम नहीं है। और आप लोगों को ग्रंथ पकड़ा दिए ताकि ये बाहर अवधारणा में रहें, मंत्र जाप करते रहें। भाई मंत्र और श्लोक कहाँ हैं? शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। इनको पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते जब तक अपने को नहीं जानोगे, अपने स्वरूप को जो आपके पास में ही है उसको नहीं जानोगे, आप ज्ञानी बन ही नहीं सकते। चाहे मंत्र जपिए, चाहे गुरु बदलिए, चाहे कुछ भी करिए, जो मर्जी करिए आप,
जितने नाम बनाए हैं ना, ये नाम पहली बात तो उसके है नहीं। जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, जो भी नाम आपने बनाए हैं वो उसका नाम है ही नहीं। जब पहली बात तो उसका कोई नाम ही नहीं है। नाम तो वस्तु का होता है जो हमारे सामने बनती है, बिगड़ती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रम में ना रहें। ये मैं आपको बिल्कुल कोरी करारी सत्य बात बताता हूँ। भेदी शत्रु की शरण में जाइए, और सत्य मार्ग के बिना तो आपका मुक्ति हो ही नहीं सकता, कल्याण हो ही नहीं सकता। शांति ही वो स्वरूप है, और वो शांति हर प्राणी में मौजूद है। वो स्वरूप शांति स्वरूप है। वहां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। वो खाली खाली वही स्वरूप है, और वो शब्द स्वरूप है। वो अलग नहीं है किसी से भी। यहाँ पे भी वो स्वरूप है, हर जगह वो स्वरूप है। कौन? यही विराट खालिस्तान का स्वरूप है, ये शांति। जब ये कुछ नहीं था तो इस खालिस्तान, ये पूरा खालिस्तान ही शांतिमय था। इसलिए आपको अगर वो शांति, वो स्वरूप, अपना ही स्वरूप प्राप्त करना है, तो इन पाखंडी ग्रंथों से दूर होना होगा, भ्रमित करने वाले नकली गुरुओं से दूर होना होगा। यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप तो मंत्र जाप कर रहे हो, तो मंत्र जाप भाई, उस परम शांति में मंत्र जाप का क्या काम है? आप तपस्या कर रहे हो, उस परम शांति में कौन सी तपस्या से वो शांति मिलेगी आपको? अरे भाई, वो अविनाशी स्वरूप शांति स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है वो। और वो निरक्षर नितत्व है, शब्द स्वरूप है। कभी ये जीव यानी कि ये मन उसी परम शांति में था, उसी परम शांति में था, और इस मन का भी वही परम शांति स्वरूप है। यहाँ लोगों ने अलग अलग नाम करके भरमा दिया आपको कि परमात्मा परमेश्वर है। अरे भाई, पहले इतिहास तो ढूंढ लो आत्मा परमात्मा परमेश्वर का। इतिहास तो ढूंढो, कहां से आए ये? परम शांति है वो। उस परम शांति में ही ये मन टिका हुआ था। और यहाँ आप मंत्र जाप कर रहे हो, कहीं कुछ और ही ले रहे हो। मंत्र जापों में पर वो परम शांति स्वरूप नहीं मिलेगा। चाहे श्वासों पे ध्यान लगाइए, चाहे जहां मर्जी ध्यान लगाइए, वो परम शांति आपको प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, जब तक मन खाली नहीं होगा। यही सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी बात पे विचार और गौर कीजिएगा। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे। हम आपको वो बता रहे हैं जो हमने जाना है। और सतमार्ग के शांति और सतमार्ग के बिना तो आप कल्याण नहीं कर सकते अपना। भेदी शत्रु के बिना भेद नहीं जान सकते। और मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। और मार्गदर्शक से भी बड़ा वो परम शांति ज्ञान है। वो गुरुओं का भी गुरु है वो ज्ञान। वो गुरु से भी परम गुरु है, सतगुरु है वो ज्ञान। ज्ञान का नाम कबीर है, ज्ञान का नाम सतगुरु है, ज्ञान का नाम सत्य है, ज्ञान का नाम परम शांति है, ज्ञान का ही नाम निरक्षर नितत्व है, ज्ञान का ही नाम सार शब्द है, ज्ञान का ही नाम शब्द स्वरूप है, ज्ञान का ही नाम सार नाम है, ज्ञान का ही नाम आदि नाम है। उस बिंदु को जानने के बाद वो सत्य लक्ष्य, सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हाँ, यही सत्य है। उसी को परम शांति भी कहा गया है। कहा नहीं, कहते हैं। अपने को खोजिए, बाहर मंत्रों में मत खोजिए, ग्रंथों में किताबों में मत खोजिए। इसमें कोई भेद नहीं है उसका। जितना पढ़ोगे, जितना याद करोगे, उतना ही उलझते जाओगे, उतनी ही भ्रांतियां, कल्पनाएं मन में भरती जाएंगी। अपने मन को खाली कीजिए, फिर आप
भेदी सतगुरु की शरण में जाइए। वो परम तत्व, नितत्व, निअक्षर आप ही का स्वरूप है जो प्राप्त हो जाएगा। वो आदि अनादि काल से प्रकट है, हमेशा से। बिना पहचान के आप उसको भूल चुके हो, जान नहीं पा रहे। वो कभी प्रकट होता नहीं है, वो हमेशा से प्रकट है। ये खालिस्तान का ही स्वरूप है। ये हमेशा से ये खालिस्तान प्रकट है, इसको किसी ने नहीं बनाया। यही मैं बार बार आपको समझाता हूं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं इस वीडियो पे विचार करें और कोई बात है तो कमेंट में लिखें। आप सभी महान संतों, साधु संतों को मेरा प्रणाम। माताओं, बहनों, सभी जीवों और सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।